भंडारी में आप गलत इंजेक्शन बांट रहे हो आपके उस मामले। हम अपना काम कर रहे हैं, हम सरकार से पूछ रहे भाई क्या कार्रवाई तो हुई आप है। सरकार से पूछो ना। तो हम तो यहाँ खड़े होकर करने में आपको क्या रोड है, तो आपका थोड़ी है। ऐसा नहीं। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ मैडम, आप इसमें टोकोगे क्या? हाँ नहीं तो आप बीच में क्यों रोक रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोटा और कोटा के बाद बीकानेर, ये दो वो डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर कहीं ना कहीं प्रसूताओं की मौत का मामला बिगड़ता गया। और कोटा के अंदर जिस तरीके से पूरा मामला आया कि इंजेक्शन के अंदर पानी मिलाया गया था और पूरा विवाद बढ़ता गया, उसके बाद बीकानेर में हमने देखा कि प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन हाल ही फिलहाल में 1.5 महीने पहले का एक मामला रहा जहां भंडारी हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग्स कंट्रोल की कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई को लेकर पूरा मामला विचाराधीन है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के भीतर में अभी तक फिलहाल जो दोषी है वो पकड़े नहीं गए हैं। राजस्थान ड्रग्स कंट्रोल की ओर से ये भी कहा गया था कि जो डॉक्टर चिराग भंडारी है उनके खिलाफ भी एक एक्शन लिया जाएगा, लेटर भेजा जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन लेटर अभी तक शायद नहीं हुआ है। एक बड़ी वजह रही है। और देखिए, इस पूरे प्रकरण को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये पुरुषों के अंदर यौन जो बीमारियां हैं उस बीमारी को सही करने के लिए दवाइयां जहां पर निकाली गई थी। एक इंजेक्शन आया था जो ट्राइमेक्स नाम दिया गया, और ये ट्राइमेक्स इंजेक्शन था। इस इंजेक्शन को ड्रग कंट्रोल ने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रतिबंधित है। 3 दवाओं का मिश्रण इसमें लगाया गया था, जिसके बाद से एकाएक ये दवाइयों का जो पूरा मामला था वो बढ़ता गया। हालांकि भंडारी हॉस्पिटल ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई थी, और एफआईआर के बाद में पूरे प्रकरण की जांच अभी फिलहाल चल रही है। पूरा मामला कोर्ट में है। लेकिन आखिरकार इस तरीके की जब प्रतिबंधित दवाइयां पूरे शहर भर में बेची जा रही थी, एक बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे चल रहा था। उस सिंडिकेट के पीछे आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है कि पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? फिलहाल पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन जरूर बताया जा रहा है, लेकिन आखिरकार आम आदमी इस तरीके से जब प्रतिबंधित दवाओं का शिकार होता है तो आखिरकार उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सरकार की ओर से किसी तरीके का कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? रसूखदार डॉक्टर्स हो या फिर तमाम दिमागदार हो, यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं, और जहाँ एक और कहा जाता है कि अस्पताल परिसर के अंदर लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए आते हैं। लेकिन पूरे मामले को अगर आप गहनता से देखेंगे तो पूरा मामला अभी तक कोर्ट में ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का नतीजा हो सकता है कि यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी था, उस पर पूरा मामला ढोल दिया गया और ये बताया गया कि 80 से 90 लाख रुपए का गबन उन्होंने किया। पूरा सिंडिकेट वो चला रहा था, लेकिन कोर्ट के अंदर जब उसने अपनी दलील दी उसमें साफ तौर पर कहा कि वो बलि का बकरा है, और पूरे मामले को लेकर अभी तक कार्रवाई होना बाकी है। आखिरकार इस तरह की दवाओं का पूरे देश भर में वितरण हुआ, और उन दवाओं के पीछे आखिरकार कौन रहा है, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और पूरे प्रकरण को लेकर देखिए, फिलहाल अभी जो अस्पताल के कर्मचारी थे वो भी यहाँ पर आए, हमने बात की, लेकिन वो पूरे अस्पताल के इस पूरे मामले को लेकर बोलने से बच रहे हैं, और मीडिया को यहाँ कवरेज के लिए भी रोका गया था। आप ऑथराइज क्या रोकोगे क्या? आप काम करने से? हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनो। हाँ। आप 2 मिनट सुनोगे? हाँ सुनिए। हम तो आप क्यों कोई आपने किसी और हॉस्पिटल की बनाई या भंडारी से? ये हम भंडारी का, हमको सबका ही पकड़ रहे हैं। SMS करके आए, संविदा कर्मी मर गए, SMS करके। बीकानेर जाके यही टीम, बीकानेर में नहीं, बीकानेर में आप बीकानेर में हो गया, कोटा में प्रसूताएं मर रही है, हम वहाँ जाके आए हैं। भंडारी में आप गलत इंजेक्शन बांट रहे हो आपके उस मामले में अभी तक कोर्ट का मामला चल रहा है। कोर्ट विचाराधीन है, चलेगा कोर्ट का काम, कोर्ट करेगा। हम अपना काम कर रहे हैं। हम सरकार से पूछ रहे भाई, 1.5 महीना हो गया इस बात को, क्या कार्रवाई हुई है? सरकार से पूछो ना। तो हम तो यहाँ खड़े होकर करने में आपको क्या रोड है? तो आपका थोड़ी है। ऐसा नहीं है। आप हमें ऑथराइजेशन लेटर आज किस चीज़ का ऑथराइज है? आप मेरी बात सुनो। हम आप ऐसे पूछोगे पत्रकारों से कि भाई आपका? पत्रकारों से नहीं पूछ रही, हमें नहीं पता ना पत्रकार हो। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको हम आप पत्रकार हो, आप इस चीज का आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई है, और क्या चीज़ है? मैं विनेश शर्मा हूँ, यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरा आइडेंटिटी। हाँ बस, तो मैं कुलदीप हूँ, आपको देने की जरूरत नहीं मेरे को। तो ऐसा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का, अगर पर्सनल प्रॉपर्टी के ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ना, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। आप अपनी पर्सनल, मैं तो डॉक्टर से पूछूंगा अभी। चिराग आपके जो डॉक्टर है उनसे भी बुला लो, उनका वर्जन लेना हमको भाई उसमें। सर तो है नहीं वो तो। हाँ तो कोई बात नहीं। अगर आप बता दो, आप वर्जन देना तो आप बता दो कि भाई क्या आप अब तक क्या कार्रवाई कर दी है। नहीं तो आप मतलब आपके आइडेंटिटी, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं खुद ही आइडेंटिफाई। आपका आईडी कार्ड होगा ना, जैसे आईडी कार्ड रखते नहीं हम, जब आईडी कार्ड कौन लेके घूमता है? नहीं तो हम आपको कैसे मान सकते? उससे क्या करोगे आईडी कार्ड से? ये लो, हमको पता लगे प्रेस से ही हो। आपका कोई ऑथराइजेशन लेटर होगा?
आप तो वैसे बता दो ना भाई। नहीं, आप ऑथराइजेशन लेटर, जैसे हमें कुछ ये लो। चीज़ के लिए ऑथराइज, वी आर ऑथराइज। आप देख लो ना, वैसे दिखा रहा हूँ मैं। और क्या चाहिए बताओ। नहीं, ये नहीं, हमें कुछ तो दिखाओ तो। दिखा दिया, आईडी कार्ड मांगा आपने। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा काम कर रहा हूँ, आप रोको मत। आप बुलाओ, मैं पीसीआर बुला लूँगा। यहाँ आपने काम रोका तो मैं बुला लूँगा आपको। PCR बुला लो। हाँ तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ मैडम, आप इसमें नहीं, आप टोकोगे PCR क्या? बुला लो, आप हमें PCR। हाँ नहीं तो आप बीच में क्यों रोक रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका कोई लेटर तो बना? अरे सर, काम करने के लेटर लाते हैं क्या आप? हाँ, बिल्कुल क्या? बिल्कुल। Authorization भैया अप्रूवल होगा Exactly। किस चीज़ का? हर अप्रूवल चीज़ का कुछ भी अगर हम करते अगर हम कोई चीज़ गलत हो रही है, उस चीज़ को दिखाने के लिए ऑथराइज चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, मुझे आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनेश है। हाँ तो क्या दिक्कत है मेरे को ये बता। आप मुझे बता दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, आई हैव नो आप इशू। रोकोगे किसी भी काम हम रोक नहीं रहे, हम आपसे जस्ट अप्रूवल नहीं होता इस चीज़ के लिए। हम आप आपसे पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मतलब क्यों ले रहे हो, हमने आपसे रोका बता नहीं। दिया ना भाई। आप एक बार बताओ, आपका हॉस्पिटल गलत तरीके से दवाओं के बाद। ये है ना, हम मतलब आप क्यों पूछ रहे हो, आप हमारे काम में आप ही रूडली बिहेव कर रहे हो। नहीं, कर रहे हैं आपसे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप बता दो ना कि भाई आपके हॉस्पिटल में जो दवाएं बिकी थी उसमें क्या अब तक क्या हुआ? आपने कुछ एक्शन लिया? आपकी तरफ से कोर्ट में मामला है? कोर्ट वाले अब जाने ना, हम थोड़ी ना कर सकते हैं सर, ये तो कोर्ट में गया ना। क्या बात हो गई? आप भैया अप्रूवल दिखा दीजिए ना आपका। और खूब लीजिए वीडियो, क्या कुछ भी बनाओ। अप्रूवल किस? हम आपके अंदर प्रॉपर्टी में जा रहे हैं आपसे अप्रूवल लेने के लिए। आप प्रॉपर्टी का फोटो तो खींच रहे हो ना? मेरा फोटो ले रहा है, वो प्रॉपर्टी का थोड़ी ले रहा है। क्यों ले रहा है? आपका पूरी प्रॉपर्टी फोटो ले रहा है। हाँ तो वो आपका तो वैसे गूगल पे मिल जाएगा, लेने की क्या जरूरत किसी है? लड़के ने कुछ किया, हाँ। हमने उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। हाँ तो उसके बाद में वो आपको सब कुछ पता है, यू नो वेरी वेल। अगर आपको इतना पता है तो आपको सब कुछ पता भी होगा, तो आपको तो फिर आप तो बन तो यहीं रही थी ना आप उस पे उसमें। एक्शन लीजिए ना। किस पे? उसने वो किया। खुद कह रहा है मैं तो बली को बक रहा हूँ। वो मैं तो आज कोर्ट के में अंदर कह रहा है। कुछ मैं काम कर दूं, फिर मेरे पे कोई एलिगेशन। कोर्ट का मामला है मैडम, उसमें मैं आप कुछ नहीं कर एक सकते। सेकंड। हम भी एलिगेशन नहीं कर रहा। मैं एलिगेशन यहाँ क्या ये बोलता कि ये हॉस्पिटल ने गलत कर दिया, तब तो आप बोलते मुझे। आप ये तो आप मुझे बताओ, कार्रवाई नहीं की यहाँ पर? ड्रग कंट्रोल वाले नहीं आए? मैंने ये बोला, आप खुद के आपने खुद एफआईआर दर्ज करवाई है कि भाई हम लोगों के साथ 80 लाख का गबन कर दिया उस लड़के ने। तो किया आपने तो। कहा कि दवाइयाँ हमको नहीं मालूम है। हाँ। आपके डॉक्टर जो सेक्सोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि भैया इस मामले को लेकर हमने ये जो दवाइयाँ जो मिक्स की गई है इसके अंदर 3 मिश्रण मिलाए गए हैं, वो गलत है। वो उसी चीज़ के लिए बनाया जाता है जो प्रतिबंधित है। मैं- अब प्रतिबंधित दवाओं को आपके हॉस्पिटल में ही चीज़ें मिली है तो आपके हॉस्पिटल के बाहर ही आएंगे मैडम, और कहीं नहीं जाएंगे हम SMS वालों को थोड़ी पकड़ेंगे जाके। आपको वैसे कोई आपत्ति है तो वैसे बताओ मुझे। नहीं, मुझे कोई आपत्ति। मैं खड़ा हूँ, मैं अपना काम करके जाऊँगा। आप जिसको आपको अथॉरिटीज़ आपको बुलाना है उसको बुला लो, आप किसी तरीके से नहीं रोक सकते। मैं अपना काम करूँगा, उसका मतलब नहीं। फिलहाल जो डॉक्टर चिराग भंडारी है वो आपको अस्पताल में मुलाकात के लिए नहीं मिलेंगे, ना ही अपना वर्जन देने के लिए यहाँ मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि इन प्रतिबंधित दवाओं के पीछे आखिरकार कौन सा ऐसा सिंडिकेट चल रहा है जो पूरे देश भर में इन दवाओं को भेजा था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुरुषों के अंदर यौन बीमारियों को ठीक करने के लिए ऐसी प्रतिबंधित दवाओं को आखिरकार कब तक इसे निकाला जाएगा। और इस पूरे सिंडिकेट को लेकर बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार कब इन चीज़ों पर रोक लगेगी और ड्रग्स कंट्रोल की ओर से क्या कार्रवाई होनी है, ये एक ज़रूर सवाल बना हुआ है। लेकिन आम आदमी अगर इन तमाम चीज़ों से परेशान हो रहा है और उन लोगों को उस तमाम बीमारियों के ज़रिए एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं बीमारी ठीक ना होने के चलते बढ़ भी सकती है, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में आखिरकार आम आदमी किन के पास जाए? जो डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, आखिरकार वो इन तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं और आम आदमी पर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, तो बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है। कोटा, बीकानेर, ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जहां पर तमाम तरह की चीज़ें सामने आई है, डॉक्टर्स की सीधी लापरवाही सामने आई है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो भंडारी हॉस्पिटल का पूरा प्रकरण था उसमें अब तक कोई कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की है? मामला कोर्ट में ज़रूर है, लेकिन इतनी ढिलाई ड्रग्स कंट्रोल की ओर से इतने पूरे मामले को लेकर अभी तक इतनी पेचीदगी बनी हुई है, क्योंकि पूरे मामले को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि एक व्यक्ति पर, जो कर्मचारी यहाँ पर पहले काम किया करता था, उस पर पूरा मामला रखा गया। उसके बाद जो बड़ा एक सिंडिकेट था वो उस पूरे मामले से साइडलाइन हो चुके हैं। जो कोर्ट के अंदर पूरा मामला चल रहा था उसमें ये भी कहा गया था जो डॉक्टर चिराग भंडारी है उनके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था। लेकिन फिलहाल ये पूरा प्रकरण जो है वो कोर्ट में विचाराधीन ज़रूर है, इस पर जल्द ही फैसला होना ज़रूरी है। लिहाजा अब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर तय करेगा। लेकिन भंडारी हॉस्पिटल का जो मामला है वो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन यहाँ पर ड्रग्स कंट्रोल की ओर से लिया जाएगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।